अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आइए अब हम लोग जानते हैं हीमोडायनेमिक्स को डिटेल्स में। हीमोडायनेमिक्स को डिटेल्स में जानने से पहले एक चीज जानने की जरूरत है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट में होता क्या है। तो अगर हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले वीडियो में आपने जो है ये वाला स्ट्रक्चर देखा था। इस स्ट्रक्चर में आपने जो है वेसल्स देखी थी और हार्ट का बाहरी स्ट्रक्चर देखा था। अब बाहरी स्ट्रक्चर जो आपने देखा था, तो हार्ट का जो बाहरी स्ट्रक्चर है, जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो ये बंद मुट्ठी की तरह, फिस्ट, क्लोज फिस्ट की तरह नजर आता है, बंद मुट्ठी की तरह ये नजर आता है। और इससे जुड़ी हुई वेसल्स होती हैं। उसी वेसल्स को हमने जो है यहाँ पर बड़े में दिखाया है। और ये जो हार्ट है, हार्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक सेक्शन काट दिया, ऊपर से ट्रांसवर्स सेक्शन काट दिया। जब ऊपर से सेक्शन काटेंगे तो इसके भीतर जो चीजें हैं वो आपको नजर आती है। इसके भीतर क्या चीजें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, 4 चेम्बर, 1, 2, 3 और ये 4, यानी ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चेम्बर होते हैं। आइए जानते हैं ये जो चेम्बर है, ये चेम्बर का नाम क्या है और ये बना कैसे। प्राइमरी स्टेज में सपोज दैट ये एक हालो गोला स्ट्रक्चर है, हालो स्ट्रक्चर है। अब इसको 2 भागों में डिवाइड करना है। जब इसको 2 भागों में डिवाइड करना है तो बीच से एक क्या होगा, बीच से या कहीं से एक दीवार बनानी पड़ेगी। तो ये जो दीवार बनाई जाती है, ये जो दीवार होती है, इसको साइंटिफिक भाषा में इसको बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम बीच में बन गया सेप्टम। अब इस सेप्टम के वजह से एक अपर पोर्शन बना और एक लोअर पोर्शन बना। हार्ट में भी सेम चीज होता है, एक हॉलो स्ट्रक्चर है, उसके भीतर एक सेप्टम बनती है और जो ऊपर वाला पोर्शन बनता है उसको बोलते हैं एट्रियम। सिंगुलर नंबर एट्रियम बोलते हैं और प्लूरल में इसको एट्रिया बोल देते हैं या ऑरिकिल बोल देते हैं। ऊपर वाला एट्रिया हो गया और जो ये नीचे वाला है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। अब यहां से 2 का कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया है, 2 चेम्बर बन गया। अब यहीं पे एक चीज आप जान जाइए कि जो एट्रियम वाला रीजन है, इसमें ब्लड, हार्ट के भीतर ब्लड इसी एट्रियम रीजन में आता है। और वेंट्रिकल वाले रीजन से जो ब्लड है, जो वेंट्रिकल वाले रीजन में जो ब्लड होगा, वो ब्लड बाहर, चाहे वो हार्ट में जाएगा या पूरे बॉडी में जाएगा। अब इस जो एट्रिया है, एट्रिया के बीच में भी जो है एक सेप्टम जनरेट होता है। इस सेप्टम, चूंकि ये एट्रिया के भीतर ही सेप्टम डेवलप हुआ है, तो कोई भी अगर दीवार, एक ही के बीच में अगर कोई दीवार बनती है तो उस दीवार को बोलते हैं, वहां पर साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं इंटर। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इंटर एट्रियल सेप्टम। इसका क्या नाम पड़ जाएगा, इंटर एट्रियल सेप्टम। और अगर एक दीवार वेंट्रिकल्स के बीच में पड़ गई तो इसका क्या नाम पड़ जाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आपको क्लियर हो गया क्या चीज, 4 चेम्बर, 1 चेम्बर, 2 चेम्बर, 3 चेम्बर और 4 चेम्बर। अब जो इंटर एट्रियल सेप्टम है
वो एट्रियम को दो भाग में डिवाइड कर रहा है। जब ये दो भाग जो डिवाइड होता है, इसका नाम कैसे पड़ेगा? इस सेप्टम को मिडिल पोर्शन मान लेते हैं। इस सेप्टम से बाईं तरफ जो चीज होगा उसको बोल देंगे लेफ्ट, और इससे जब दाईं तरफ होगा उसको बोल देंगे राइट। तो इस सेप्टम के जो राइट साइड में एट्रियम है उसको बोल देंगे लेफ्ट एट्रियम, और जो इस सेप्टम के दाईं तरफ एट्रियम वाला पोर्स चेंबर है उस चेंबर को बोल देंगे राइट एट्रियम। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरह जैसे ऊपर डिवीजन हुआ है एट्रियम का, जैसे डिवीजन हुआ वैसे ही ये वेंट्रिकल का भी डिवीजन हुआ। तो जैसे ऊपर वाले का नाम पड़ा वैसे ही नीचे वाले का भी नाम पड़ जाएगा। यानी इसके जो लेफ्ट साइड में है तो इसका नाम पड़ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो राइट साइड में है उसका नाम पड़ जाएगा राइट वेंट्रिकल। यानी आपको चारों चेंबर्स के नाम और दिशा कंफर्म हो गए। यानी अगर देखा जाए तो आपके पास 4 चेंबर मिल गए, 2 एट्रियम के और 2 वेंट्रिकल के। ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये भी आप जान गए कि जो भी ब्लड है बॉडी का, जो भी ब्लड है आने वाला काम किस में है? एट्रियम रीजन में है, और एट्रियम रीजन में है यहां आता है, और आने के बाद से जो ब्लड है वो फिर कहां जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा, तभी तो यहां से पंप होके बाहर जाएगा, तो वेंट्रिकल में जाएगा। और ये भी पता है आपको कि वेंट्रिकल का जब डिवीजन हुआ था, एट्रियम जब बाहर बना था, वेंट्रिकल जो नीचे बना था, ये कैसे बना था? इसके बीच में एक सेप्टम आया था, और इस सेप्टम का जो नाम होता है, इस सेप्टम का नाम होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो सेप्टम है, इस सेप्टम का नाम होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू आपका एट्रियम बना और वेंट्रिकल बना। अब इस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम पे 2 वाल्व पाए जाते हैं, और वाल्व जो होते हैं, वाल्व का मतलब आप जान जाइए कि वाल्व क्या होता है? एक दरवाजा होता है, और ऐसा दरवाजा होता है जिससे सिर्फ वन डायरेक्शनल फ्लो होता है। यानी वाल्व जो है ऐसी दरवाजा है या ऐसा ओपनिंग है, ओपनिंग पे लगा हुआ जो दरवाजा है जो किसी भी लिक्विड को वन डायरेक्शन फ्लो करने देगा। या तो उस एक चेंबर ये है, एक चेंबर ये है, 2 चेंबर है, दोनों चेंबर के बीच में ये वाल्व अगर लगा तो वाल्व क्या करेगा? इस चेंबर से इस चेंबर में जाने देगा, वन डायरेक्शन, केवल इस चेंबर से इस चेंबर में जाने देगा। जैसे ही चीजें इस चेंबर से इधर आने की कोशिश करेंगे, ये वाल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। तो इसी प्रकार का वाल्व जो है पाया जाता है कहां पे? एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में। जो वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है उस वाल्व को बोलते हैं मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड से एक चीज जान जाइए कि जो बाई मतलब होता है कि 2, और कस्पिड का मतलब है कप की तरह। जो कप होता है, कप ऐसे होता है, ऐसे कप होता है, एक कप और ये दूसरा कप, ये दोनों कप क्या हो गए? ऐसे मिल गए। तो इससे जो बना जो स्ट्रक्चर है, जो वाल्व है, उसको बोल देते हैं बाइकस्पिड वाल्व।
और बाइकस्पिड वाल्व में अगर यहां से कोई चीज जाएगी, ऊपर से अगर कोई चीज जा रही है तो ये इजिली जो है नीचे चली जाएगी। बट जैसे ही नीचे से कोई चीज आने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये क्या हो जाएगा, ऐसे एकदम चिपक के टाइट बंद हो जाता है। यानी एट्रियम पोर्शन से कोई भी लिक्विड, स्पेशली कौन सी लिक्विड है, यहाँ पे ब्लड है, ब्लड जो है वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल्स में मूव कर जाता है, बट राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में मूव नहीं करता है। वहीं पे ये जो लेफ्ट एट्रियम है, वहां लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या होता है, एक वाल्व पाया जाता है। और ये जो वाल्व होता है, ये इसका जो नाम होता है वो ट्राइकस्पिड होता है। अब कंफ्यूजन आपका यही क्रिएट ये होता है कि कौन सा बाइकस्पिड है, कौन सा ट्राइकस्पिड है। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को जानने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जान जाइए कि जो आपका शुद्ध ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा का पूरा ब्लड को पंप करके कहां भेजना है, बॉडी में भेजना है। और जब बॉडी में भेजना है तो आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, वहां पे ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चरली देखा गया है कि लेफ्ट वेंट्रिकल रीजन में जो वाल्व है, जो इसकी दीवार है, हार्ट की जो दीवार है वो क्या होती है, मोटी होती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, इसमें दीवार क्या है, मोटी है एज कंपेयर टू राइट। तो यहां पे मोटी दीवार है, यानी फोर्स क्या हो गया, यहां पर ज्यादा लग रहा है। तो फोर्स अगर ज्यादा लग रहा है तो यहां फोर्स ज्यादा लगेगा, तो इसमें एट्रियम रीजन में जाने की संभावना क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो उस संभावना को कम करने के लिए एक के बजाय कितने लोग खड़े हो जाएंगे। कप को आप समझ जाइए कि ह्यूमन है, कोई चीज है रोकने वाली, तो एक के बजाय वहां पर क्या हो जाएगा, उस दरवाजे के पीछे 3 लोग खड़े हो जाएंगे। अब जब उस दरवाजे के पीछे जब 3 लोग खड़े हो जाएंगे तो जो इतना फोर्स भीतर से लग रहा है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। उस फोर्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो रोक लेंगे। वहीं अब अगर 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसको ढकेल के चले जाएंगे। तो ये फंडा है आपको याद करने का कि जो इस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, वो क्या होगा, फोर्स ज्यादा, यानी यहां पर आपको ट्राइकस्पिड मिल गया, और जो राइट साइड में है वहां पर आपको बाइकस्पिड पड़ गया। तो ये जो वाल्व है ये किस प्रकार का वाल्व है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो ये क्वेश्चन बनता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहां पाया जाता है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे पाया जाता है। और ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर पाया जाता है, और ये 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है मिट्रल वाल्व और सेकेंड होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम बाइकस्पिड वाल्व होता है। और ये जो हमने ए और बी साइन लिखा है वो इस बड़े स्ट्रक्चर के ऊपर आप देखेंगे तो ए और बी आपको नजर आएगा। ये ए है और ये बी है। 4 चेंबर आपको साफ साफ नजर आएगा इस बड़े स्ट्रक्चर में। ये फर्स्ट चेंबर है, ये सेकेंड चेंबर है, और ये थर्ड चेंबर है, और ये फोर्थ चेंबर है। और इन सबका मार्किंग हमने यहां कर रखा है। फर्स्ट वाले को राइट एट्रियम, सेकेंड राइट वेंट्रिकल, थर्ड लेफ्ट एट्रियम और फोर्थ लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये आपको 4 चेंबर समझ में आ गया। यहीं पर आपको एक चीज और जानने की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानने की जरूरत है, वो है डिजीज की कंडीशन एक होती है। यहां पर आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानने की जरूरत है, वो है पैपिलरी मसल्स और कार्डी टेंडिनी। जो पैपिलरी मसल्स है वो जो है हार्ट के सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल रीजन में ही पाया जाता है। ये आपके एट्रियम रीजन में नहीं पाया जाएगा, ये वेंट्रिकल रीजन में पाया जाएगा, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो और चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो।
उसी वेंट के रीजन में पाया जाएगा। और कहां पाया जाएगा? हार्ट के सबसे भीतर की जो दीवार है उसी के ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्रोथ। ये क्या है? ये आपकी अगर दीवार है तो इस दीवार के ऊपर एक ये एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया। ये क्या है? एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया। ये क्या है? एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया। तो ये जो इसकी दीवार है उसकी दीवार में जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई है मसल्स की, उसी एक्स्ट्रा ग्रोथ वाली मसल्स को बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। और ये पैपिलरी मसल्स आपको एक फाइबर से लगी हुई, कनेक्ट हुई दिखाई दे रही है। ये रेड कलर के फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रेड कलर के फाइबर्स, इस फाइबर्स को बोलते हैं कार्डी टेंडिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डी टेंडिनी। अब ये कार्डी टेंडिनी जो है एक तरफ पैपिलरी मसल से लगी है और दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट है कि कहां से लगी है? दूसरी तरफ ये आपके ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व का जो पोर्शन है, कप्स हैं, जो कप्स हैं उससे लगी हुई है। अब उससे लगी हुई है तो काम क्या करेगी? ये प्रोटेक्शन का काम करती है कि ये बाई चांस अगर फोर्स ज्यादा हो गया और ये वाल्व क्या हो गई? उल्टा चली गई, उधर चली गई, तो यहां से पूरा का पूरा ब्लड कहां हो जाएगा? इस एट्रियम में चला जाएगा। यानी इस वाल्व के डिफॉर्मेशन को, यानी उल्टा पलटने से रोकने के लिए आपके पास पैपिलरी मसल से जुड़ी हुई कार्डी टेंडनी नाम के धागे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो इसको मजबूती से पकड़े रहते हैं ताकि ये पलटे ना पलटेगी नहीं तो आपका जो ब्लड है वो एट्रियम में जाएगा नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2 नंबर के क्वेश्चन या कंपटीशन के एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। इसके अंदर जो वेसल्स हैं और इसके अंदर जो ओपनिंग है, हार्ट में ब्लड क्या होता है? हार्ट से ब्लड, हार्ट आपको पता है कि हार्ट क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। किस प्रकार के मसल से मिलकर बना है? कार्डियक मसल से मिलकर बना है। और कार्डियक मसल से मिलकर बना है और इसका जो मेन फंक्शन क्या है? हार्ट का मेन फंक्शन है पंपिंग ऑफ ब्लड। तो पंपिंग ऑफ ब्लड कैसे होगा? जो भी मटेरियल हार्ट के भीतर आएगा उसी को पंप करके क्या होगा? बाहर भेजेगा। अगर बाहर भेज रहा है तो ब्लड को भीतर आना भी होगा। तो ये जब भेजता है तो इतने प्रेशर के साथ भेजता है कि ये बॉडी में सर्कुलेट हो और वापस इतना प्रेशर हो कि ये वापस कहां चला आ जाए? हार्ट के भीतर चला आ जाए। तो ये चूंकि हार्ट से निकल रहा है कोई ब्लड और फिर हार्ट में आ रहा है, यानी ये पूरी की पूरी एक साइकिल बन रही है। तो ये जो साइकिल बन रही है इसी साइकिल को बोलते हैं सर्कुलेशन। किस चीज का सर्कुलेशन? ब्लड का। यानी हार्ट से ब्लड का निकलना और फिर से हार्ट के भीतर ब्लड का आ जाना, ये एक सर्किट क्रिएट कर रहा है। और इस सर्किट में जो मूवमेंट है किस चीज का है? ब्लड का है। तो इसको बोलते हैं ब्लड का सर्कुलेशन। तो अब हम देखेंगे ब्लड का सर्कुलेशन। और ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसी का जो स्टडी है, जो ब्लड के भीतर जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, हीमोडायनेमिक्स, यानी ब्लड का मूवमेंट। अब ब्लड का मूवमेंट आप पिछली वीडियो में ये भी जान चुके हैं क्या कि ब्लड का जो मूवमेंट है किसके थ्रू होता है? वेसल्स के भीतर होता है। तो अब आते हैं हम हार्ट जान गए, अब हार्ट से जुड़े हुए वेसल्स को जानते हैं। और आप ये भी जान चुके हैं कि वेसल्स 2 प्रकार के होते हैं। एक वेसल्स का नाम होता है आर्टरी और दूसरे वेसल्स का नाम होता है डिफिनीशन। आप मेरे पिछले वीडियो से जान जाए, देख लें वहां पे। अब जो है हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में आप 1 नंबर को ढूंढिए।
जब आप एक नंबर ढूंढते हैं तो आपको एक नंबर यहां पर मिलता है और एक नंबर यहां पर मिलता है। तो ये जो एक नंबर है ये है वेसल्स, और उसी की जो ओपनिंग है उसको भी हमने सेम नंबर से दिखाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये पहली वाली वेसल्स ही जाके यहां पे ओपन हुई है, और ये रीजन कौन सा है? राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में पहली वाली वेसल्स जाके ओपन हुई। इसी तरह ऊपर से भी एक वेसल्स आई है 2 नंबर की, और वो भी कहां ओपन हो रही है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ये ओपन हो रही है। एक 3 नंबर की वेसल्स आती है जो कि इस हार्ट के पीछे होती है, और वो पीछे से ओपन होगी, और वो कहां होती है? यहां पे 3 नंबर पे होती है। अब इन 1 और 2 और 3 का नाम देखते हैं, और नाम के साथ इनका काम भी देखते हैं। जो एक नंबर है, एक नंबर का नाम है इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर मतलब होता है नीचे है। ये नाम भी आप इजिली याद कर सकते हैं। ये नीचे है, तो जो नीचे वाली वेसल्स है जिससे ब्लड, पूरे लोअर पोर्शन का ब्लड, ये बॉडी है, इस बॉडी का जो लोअर पोर्शन है, यानी हार्ट के नीचे वाले जो पोर्शन है बॉडी का, उन सारे पोर्शन से ब्लड को कलेक्ट करके जो वेसल्स एट्रियम, राइट एट्रियम रीजन में ब्लड को पहुंचाती है, उस वेसल्स का नाम है इंफीरियर वेना केवा। बात समझ में आ गई? यानी इंफीरियर वेना केवा से बॉडी के लोअर पोर्शन से पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा किया जाता है और पहुंचा दिया जाता है राइट एट्रियम में। उसी प्रकार हार्ट के ऊपरी पोर्शन में, यानी हेड रीजन और शोल्डर रीजन का जो ब्लड है वो क्या किया जाएगा? सुपीरियर वेना केवा द्वारा, दूसरा नंबर सुपीरियर वेना केवा के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा और पहुंचा दिया जाएगा राइट एट्रियम रीजन में। तीसरा पॉइंट, यानी तीसरा नंबर, हार्ट के जो कार्डियक मसल्स हैं उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो पहुंचाया गया, और पहुंचाने के बाद से वहां से जो शुद्ध ब्लड है वो कोरोनरी साइनस, कोरोनरी वेन्स के द्वारा, साइनस का मतलब होता है ओपनिंग, लेकिन जो वेसल्स है उस वेसल्स का नाम क्या होता है? कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन्स द्वारा राइट एट्रियम में क्या कर दिया जाएगा? ड्रेन कर दिया जाएगा। ये ओपनिंग को सिर्फ दिख रहा है, इसलिए यहां पर साइनस वर्ड किया गया। इसके जस्ट पीछे जो आर्टरी होगी, जो वेसल्स होगी, उसका नाम क्या होगा? कोरोनरी वेन। ठीक है। अब ये वाला पोर्शन आप जान गए कि जो राइट एट्रियम वाला पोर्शन है, उस राइट एट्रियम वाले पोर्शन में 3 ओपनिंग है, 1, 2 और 3। 3 ओपनिंग किसकी है? एक सुपीरियर वेना केवा का है, एक इंफीरियर वेना केवा का है, और एक कोरोनरी वेन का है। ये 3 ओपनिंग है, और इन तीनों ओपनिंग से आपको एक चीज और भी क्लियर होगी कि पूरा का पूरा ब्लड, अशुद्ध ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम रीजन में पहुंच गया। जब राइट एट्रियम में पूरा अशुद्ध ब्लड पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिक, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ऑटोमेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहां पर प्रेजेंट जितना भी एक तरफ से बढ़ता जाता है, और दूसरी तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने आप वो ब्लड क्या होता है? राइट वेंट्रिकल्स में चला आता है, यहां से यहां पर भरने लगता है। जब ये खाली रहेगा तो यहां पर जो भी ब्लड आएगा वो मूव करके यहां पर चला आएगा। कहां तक आएगा? जब तक ये भर नहीं जाएगा तब तक यहां से प्रेशर वाला ब्लड इधर आएगा नहीं।
तो और इसको गवर्न कौन कर रहा है? आपका ये वाल्व। इस वाल्व का नाम क्या है? मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ ब्लड कहां पहुंच गया? आपका राइट वेंट्रिकल्स में। जब ये राइट वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है तो राइट वेंट्रिकल्स में आपको पता है कि हार्ट के अंदर दो प्रोसेस होती है, एक होती है सिस्टोल और दूसरा होती है डायस्टोल। जब ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाता है और ड्यूरिंग सिस्टोल के कारण इसके अंदर कंप्रेशन होगा, वेंट्रिकल में कंप्रेशन होगा, कॉन्स्ट्रक्शन होगा। वेंट्रिकल में क्या होगा? कॉन्स्ट्रक्शन होगा। उस कॉन्स्ट्रक्शन के कारण ब्लड इसमें से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो आपको अभी पता चला है क्या चीज? जैसे ही प्रेशर इसमें लेगा और ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले आपका ये जो बाइकस्पिड वाल्व है उसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर यहां पर ब्लड में प्रेशर इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होता है तो इसको कोई ना कोई ओपनिंग चाहिए, तो आपको मिलती है एक वेसल्स, एक ओपनिंग। इस ओपनिंग का नंबर हमने क्या दिया है? 4 नंबर। 4 नंबर पर क्या लिखा गया है? पल्मोनरी आर्टरी। यानी आपको मिलती है क्या चीज? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी का जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर में ही हमने आपको बनाया है क्या चीज? ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग के ऊपर ऐसे बना रखा है। ये भी क्या है? वाल्व है। और ये कैसी वाल्व है? सेमी लूनर। सेमी लूनर। सेमी लूनर का मतलब, सेमी का मतलब होता है आधा और लूनर का मतलब होता है मून। अर्धचंद्राकार वाल्व। यानी ये आधे चंद्रमा की तरफ, ये चंद्रमा क्या है आपका? आधा चंद्रमा है। तो ऐसे ही 3 अर्धचंद्र मिलके बनाते हैं क्या चीज? ये वाल्व। तो इस वाल्व, इस सेमी लूनर वाल्व के थ्रू जो ब्लड है वो क्या होगा? इसके ऊपर प्रेशर डालेगा और चूंकि ये सेमी लूनर वाल्व भीतर की तरफ है, ये ऐसे है भीतर की तरफ है, यहां से फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये सिकुड़ जाएंगे, ये दोनों सिकुड़ जाएंगे और ये ब्लड क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। और ये मूव करके कहां चला जाएगा? ये आपका ब्लड जो है दिखा रखा है हमने, ये ब्लड फोर्स लगा और क्या हुआ? सेमी लूनर वाल्व से होते हुए यहां आया और ये मूवमेंट आपकी यहां तक आया। अब यहां आने के बाद से इस पल्मोनरी वाल्व, इस पल्मोनरी आर्टरी का क्या हो जाता है? डिवाइडेशन हो जाता है। मतलब आधा इसमें ब्लड आधा इधर चला जाएगा, आधा ब्लड इधर चला जाएगा। इधर जाके कहा मिलेगा? ये देखिए ये कहा मिल गया? ये आपको एक नया आर्गन मिल गया। कौन सा आर्गन मिला? इस आर्गन का नाम है राइट लंग। आपको पता ही है क्या है? इधर ये राइट है तो हार्ट यहां पे है, तो यहां से आपके राइट लंग, इधर वाले हार्ट, इधर वाले लंग्स को ब्लड पहुंच गया। अब इधर वाले भी लंग को ब्लड आधा इधर गया और आधा इधर चला गया। यानी लेफ्ट वाले लंग्स को और राइट वाले लंग्स को ब्लड पहुंच गया। अब राइट वाले लंग्स और लेफ्ट वाले लंग को आपको ब्लड पहुंच गया। अब आप ये देखिए कि यहां पर कैसा ब्लड आया था? डीऑक्सीजनेटेड। यानी अगर पिछले वीडियो में अगर कलर की जो हमने बात किया था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस कलर का होता है? ब्लू। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड। तो ब्लू वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया? लंग्स के पास। लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। और आपको पता है लंग्स किसका पोर्शन है? रिस्पायरेटरी सिस्टम का पोर्शन है। और आपको ये भी पता है कि इसके भीतर गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी ऑक्सीजन ब्लड के भीतर, इसी आर्गन में ऑक्सीजन जो है ब्लड के भीतर दिया जाता है और ब्लड के भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकाल लिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकाल के उसको एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस गैसियस एक्सचेंज कहलाती है। यानी गैसियस एक्सचेंज कहां पर होता है?
लंग्स के भीतर में होता है, और जिसके कारण आपका ब्लू कलर का जो ब्लड था वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, रेड कलर में, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहां आएगा, हार्ट के पास आएगा। और हर साइड में, राइट साइड में जो लंग्स है उससे दो पल्मोनरी वेन, राइट साइड से दो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा शुद्ध रक्त कहां आ गया, चेंबर नंबर 3। और चेंबर नंबर 3 क्या है, चेंबर नंबर 3 क्या है, लेफ्ट एट्रियम। कहां पर आ गया, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में राइट साइड के द्वारा दो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा वो आ गया ब्लड, शुद्ध ब्लड कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में। ये तो राइट से हुआ। ठीक उसी प्रकार दो पल्मोनरी वेन होती है जो कि शुद्ध ब्लड लंग से लेके कहां पर जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यानी यहां पे आपको अब आगे आपका शुद्ध ब्लड, यानी रेड कलर का जो ब्लड है आपका इस वाले पोर्शन में भर गया। यानी ये वाला पोर्शन अगर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो गया, यानी यहां पर आपका शुद्ध ब्लड भर गया। क्या हो गया, आपका शुद्ध ब्लड भर गया। क्या आया कहां से, राइट लंग से और लेफ्ट लंग से, यानी लंग से आपका शुद्ध ब्लड पहुंचा दिया गया कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इसी वीडियो में सब पहले हमने बताया था, जब चेंबर बताया था उसी से हमने बताया था कि जो एट्रियम रीजन है, एट्रियम रीजन का काम है ब्लड को रिसीव करना। तो आपने देख लिया ये जो राइट वाला एट्रियम है वो अशुद्ध ब्लड रिसीव कर रहा है पूरी बॉडी से, और जो लेफ्ट वाला एट्रियम है वो शुद्ध ब्लड रिसीव कर रहा है कहां से, लंग्स से। ठीक है, अब यहां पर शुद्ध ब्लड आया तो चूंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा यहां भी, यानी ऑटोमेटिक यहां से शुद्ध ब्लड क्या हो जाएगा, मूव करके पहुंच जाएगा कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यानी शुद्ध ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। और इसके पहुंचने में कौन सा वाल्व काम आएगा, इस वाल्व का क्या नाम है, इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ट्राइकस्पिड वाल्व, फिर से जो सिस्टोल है, जब यहां पर सिस्टोल होगा तो यहां पर ये वाल्व क्या हो जाएगी, बंद होगी। जब ये वाल्व बंद होगी, देखिए एक ही बार सिस्टोल होगा तो ये भी वाल्व बंद होती है, ये भी वाल्व बंद होती है। चूंकि इसमें क्या है, थोड़ी सी लंबी होती है, तो जब लंबी होती है, ये लंबा पोर्शन है, जब झटके के साथ ये बंद होता है, ऐसे बंद हुआ तो एक साउंड आती है। तो ये जो साउंड है यही हार्ट की साउंड सुनाई देती है। तो ये फर्स्ट साउंड सुनाई देती है लव की, पहली हार्ट की फर्स्ट साउंड यहीं पे सुनाई देती है लव की। ठीक है, और जब ये बंद हो जाएगा तो ओपनिंग क्या मिलेगा, ओपनिंग मिलता है नंबर 7 नंबर की एक ये है आपका 6 है, कहीं नहीं है, इसको मान लीजिए 6। ये 6 नंबर का एक वेसल्स है जो आपको मिलता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये जो 6 नंबर की वेसल्स है, इस 6 नंबर की वेसल्स का नाम है सिस्टेमिक एओर्टा। इस 6 नंबर का नाम है सिस्टेमिक एओर्टा। और ये सिस्टेमिक एओर्टा से क्या होगा, शुद्ध ब्लड मूव करेगा। यानी ये किस कलर की हो जाएगी, अगर कलर का बात करें तो सिस्टेमिक एओर्टा का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। तो रेड कलर किस चीज का है, शुद्ध ब्लड का। यानी ये शुद्ध ब्लड आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये मूव किया आपका शुद्ध ब्लड।
और ये मूव करके ये कहां चला जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये आपके नीचे आ रहा है, हार्ट के नीचे आ रहा है। यहां पर अगर आपका हार्ट है तो यहां पर नीचे आ रहा है, तो नीचे क्या है आपके लोअर पोर्शन है। तो बॉडी के लोअर पोर्शन पे जो नीचे वाला पोर्शन है सिस्टेमिक एओर्टा का, वो ब्लड को लेके जाएगा। वहीं यहां पर जो देखिए ये जो असेंडिंग है, ये जो ऊपर चढ़ रहा है, तो जो चढ़ने वाला पोर्शन है ये ऐसे गया, तो ये चढ़ रहा है, तो जो ऊपर चढ़ रहा है चढ़ने वाले पोर्शन को बोलते हैं असेंडिंग एओर्टा। और ये आगे चल के क्या हो जाती है, घूम जाती है, और जो घूम रही है तो इस घूमने वाले पोर्शन को बोलते हैं आर्क ऑफ एओर्टा। और ये एओर्टा फिर क्या हो रही है, नीचे क्या आ रही है, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है इस पोर्शन को बोल देते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा, यानी सिस्टेमिक एओर्टा के 3 पार्ट मिल गए आपको, असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग, आर्क और डिसेंडिंग। इस चीज को और भी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, बट आपका यहां पे एक सर्कुलेशन पूरा हो गया। आपने ध्यान नहीं दिया, आपका एक ब्लड सर्कुलेशन पूरा हो गया, एक हीमोडायनेमिक्स का प्रोसेस पूरा हो गया। वो हीमोडायनेमिक्स या वो सर्कुलेशन, वो जो सर्कुलेशन है वो है पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग, और सर्कुलेशन का मतलब आपको क्या है, साइकिल। यानी हार्ट से कहां जाना है, लंग्स को, और फिर लंग्स से वापस हार्ट को। अगर ये साइकिल पूरी हो जाती है तो इस चीज को बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। आइए देखते हैं, बॉडी के सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड कहां पर आ गया, राइट एट्रियम रीजन में आ गया। अब राइट एट्रियम रीजन से ब्लड कहां चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब राइट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाने के बीच में आपको क्या मिल जाता है, एक वॉल मिलती है जिसका नाम है मिट्रल वॉल। अब राइट वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा ब्लड, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी में जाने से पहले कौन सा वॉल मिलता है इसको, सेमील्यूनर वॉल मिलता है। सेमील्यूनर वॉल से होता है वह पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, और पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद से क्या हो जाएगा, बाइफरकेट हो जाएगा। यानी यहां पर आपको मिल जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। इसके थ्रू कहां चला जाएगा, लंग्स, लंग्स में चला गया। और फिर लंग्स से क्या होगा, कहां पर आएगा, लंग्स से शुद्धिकरण हुआ ब्लड का, और फिर से आ जाता है आपका लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम इज द पार्ट ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के एक पार्ट से ब्लड उठा और कहां गया, लंग्स में गया, और फिर लंग्स से चला आया कहां पे, हार्ट पे। यानी एक सर्कुलेशन पूरा हो गया। इस चीज को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी हीमोडायनेमिक्स का फर्स्ट सर्कुलेशन जो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन खत्म हुआ। अब आगे देखेंगे हम दूसरी सर्कुलेशन, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और इसके बाद देखेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन।